यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वॉल्वो बस डिवाइडर से जा टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली से लखनऊ आ रही एक वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे में ड्राइवर, क्लीनर समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि ड्राइवर का इलाज चल रहा है। इधर कानपुर की तरफ से आ रही थी लखनऊ की तरफ, अचानक डिवाइडर में चढ़ जाने से पलट गई है, जिसमें एक काफी इंजर्ड था, उसका पैर फंसा हुआ था। क्रेन के माध्यम से उसको निकलवा के हॉस्पिटल 108 की मदद से भेजा गया है। सवारियां जब तक मैं पहुंचा तब तक जा चुकी, लगभग बता रहे 15-20 सवारियां थी। कितनी थी एग्जैक्ट फिगर नहीं जानकारी। हाँ, पूछताछ की जाएगी, किसी की गलती होगी तो अभियोग पंजीकृत होगा, कार्रवाई होगी कानूनी। वॉल्वो बस बुधवार रात दिल्ली से चली थी, जिसे लखनऊ पहुंचना था। गुरुवार सुबह अमौसी एयरपोर्ट के निकट चिल्लावा बाजार के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुनकर राहगीर दौड़े और राहत कार्य शुरू किया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा हुआ। भाई, मैं तो पीछे सवारी को बोलने गया था कि शहीद पथ खाली हो जाएगी, बस इतनी देर में पलट गई बस। मैं खुद नीचे ही था। हमने शीशा फोड़ के इमरजेंसी डोर खोल के सवारी को बाहर निकाला, फिर उसके बाद सवारी को निकाला, वो निकल ही नहीं पा रहा, उसका पैर फंसा हुआ था। फिर क्रेन आई, तब जाके उसको निकाली ना, तब जाके उसका पैर निकला, उसे अस्पताल ले गए। जब से मैं उतरा हूँ गाड़ी से अभी तक ड्राइवर की शक्ल नहीं देखी, कहाँ है। बस ये सुना है, लोग यही बता रहे हैं ड्राइवर को कोर्ट ले गए पुलिस वाले। किसी को चोट नहीं आई, सिर्फ एक सवारी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत लगी है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं है। सवाल यह है कि बस मालिक ने लंबी सफर के लिए दूसरा ड्राइवर क्यों नहीं रखा। अगर इस हादसे में किसी की जान चली जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। लखनऊ से हफीज अहमद की रिपोर्ट।